सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि सबसे पहला जो सिद्धांत है कि देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का। कौन सी का? स्वास्थ्य का। और स्वास्थ्य यदि आपका अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। यदि स्वास्थ्य खराब है तो हर चीज खराब है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि इतना ही समझो देहाती भाषा में कि बड़ बीमारी शरीर में नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम तुम लोग के लिए जो 5 सितंबर से स्टार्ट किए थे योगा, वो कहाँ हो रहा है? योगा जो होता है प्राणायाम जिसको बोले थे कि प्राणायाम, तो ये कहाँ हो रहा है बोलो? ये सब जो है तुम सब में बहुत कोई काज कर देता है, बाकी किसी का तो ठीक है। यानी जो है प्राणायाम जो है ये बाकी सब कोई, हालांकि मतलब जो है अब सोचो लगभग उस समय बहुत कोई स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे कम होते गया। और अभी अभी मतलब अभी भी आता है लोग, लेकिन अब 10-12 के करीबन में है। तो ये तुम लोग में सबसे ज्यादा जो है निगेटिव पॉइंट है। दूसरा नंबर बताए थे बचत का सिद्धांत। अब बचत वाले सिद्धांत में अब कौन कितना जमा किया है अभी तक? अभी बोलो 5 सितंबर है, 5 सितंबर से लेके देखो कितना दिन हो गया अभी तक। अब 5 दिसंबर आएगा, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर ना आएगा नवंबर, तो सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर, यानी 2 महीना, 2 महीना हुआ। तो 2 महीना में कौन कितना कितना तक अभी तक जमा किया है ये बताओ। चलो सबसे अधिक बोलो, कौन किसका है सबसे अधिक? किसका है? चलो बोलो ना। 440, बहुत सुंदर। इससे अधिक किसी का? ताली मारो। हाँ चलो, इससे अधिक किसका है? 500। चलो ताली मारो, बहुत अच्छा है। चलो चलो बहुत अच्छा। कम से कम जो है 10 का रोज कम से कम बचा लो। 10 नहीं हो रहा है तो कम से कम में 5 बचा लो। कितना बचा लो? 5 बचा लो। लेकिन 10-5 भी नहीं हो रहा है तब तुम्हारा दिक्कत वाला बात है। हम तुमको बहुत सारा जो चीज है तुमको मना भी कर दिए थे। अरे हला ना करो। जो है तुम सबको बहुत सारा चीज हम मना भी कर दिए थे कि ये चीज सब तुम सबको नहीं करना है। तो सब कौन कौन उस पर रोक लगाया है? सबको, ये जो भी गलत गलत सोसाइटी में था, संगत में था, सिगरेट उगरेट नशा पता ही थोड़ा बहुत जो करता था सबको छोड़ दिया है। चलो बहुत सुंदर है। ऐसा ही सबको ही छोड़ दो। दूसरी नंबर ध्यान दो। देखो हम बार बार कहे कि देखिए मंजिल को प्राप्त करना है तो ध्यान से समझो, एक चीज बता रहे हैं तुमको। देखिए किसी भी चीज के लक्ष्य अथवा मंजिल, लक्ष्य का मतलब होता है जो आप सोचे हैं जीवन में करने के लिए या बनने के लिए, वहां के लिए सबसे पहले तुम अभी जो 8 क्लास में हो, अभी 7th क्लास में हो, तो अभी से तुम सब सोचो। बाद में जो है कुछ नहीं होता है, जो शुरू से होता है वही होता है। बाद में परिवर्तन कितना करेगा? बाद में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसीलिए अभी से सोचो, अभी से दुनिया से तुम्हारा राह जो है रास्ता अलग होना चाहिए। और तुम्हारा रास्ता अभी खुशी वाला, आनंददायक वाला नहीं होना चाहिए, अभी कांटों भरा रास्ता होना चाहिए। कहने का अर्थ है दुख में जीना चाहिए। दुख का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना देह जला लेना। दुख का मतलब हम बोल रहे हैं कि जो भी गलत चीज है उस सबको त्याग करो और जो भी अच्छा अच्छा चीज है उसको ग्रहण करो। और देखो लक्ष्य जो बनाया जाता है एक के बार सोच के बनाओ। तुम सब 7th 8 में हो, अभी से सोचो और एक बार सोच समझ कर कोई लक्ष्य बनाओ। जैसे हमको मान लो कि हमको आईएएस बनना है, कोई किसी को आईपीएस बनना है, किसी को जो है डीएसपी बनना है, किसी को दरोगा बनना है, बीडीओ बनना है, समझे ना? तो ऐसे जो भी जिसको बनना है, जो सरकारी मतलब सर्विस सेवा में जाना चाहता है, सिविल सेवा में, ऐसा टारगेट बनाओ, छोटा मोटा नहीं। ये चटनी रोटी वाला टारगेट नहीं बनाना। हमसे जब ये तुमको ताल्लुकात है तो हम बार बार कह रहे हैं कि करना है, बनना है तो कुछ बड़ा बनना है, बेहतरीन बनना है, सबसे अलग बनना है, समाज को देखना है। तब जाके जो है तब अंतिम में अपने आप को देखना है। पहले सगे संबंधी, समाज, दोस्त, देश, ये सब हो जाएगा, उसके बाद अपने आप को देखना है। इसके लिए तुम सब जो है सोच समझ के एक बार कदम उठाओ। और कदम उठाने के बाद आपस नहीं होना चाहिए। तुम सबको हम देखते हैं, कभी तुम सबको जोश आता है 5 मिनट चला तो तुम सब कहेगा अभियान से रोज आएंगे, अब कभी काज नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं 2 दिन 4 दिन में फिर सब अपने थक थक के छोड़ देता है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो उस सब जाने आने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी से कम जो है रेगुलर और रोज सबको ये आओ। और आने के बाद जो है तब ना आपको फायदा बुझाएगा। अरे हमरा खुद बहुत दिक्कत है, धीरे धीरे बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो गया ना। तो इसीलिए सबको या और सोच समझ के अभी से काम करो। जितना बता रहे उतना पढ़ लो, उससे समय अधिक मिला तो आकर पूछो हमसे कि सर हम उतना कर लिए, हमको कोई अलग चीज बताइए, अलग तरीका बताइए। अलग तरीका बता दिया जाएगा, अलग काम कर दिया जाएगा ना।
उस पावदान पे अभी से चलिए, अभी से नहीं चलिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हम अभी अभी जो है मतलब इस साल छठ तुरंत बीतते ही मान लो कि जो जनवरी से पहले हो सकता है कहीं रूम बन जाए, हम रूम बना रहे हैं और उसमें शुरू शुरू में जो है लगभग 20 से 25 बच्चा का टारगेट रहेगा। कितना? 20 से 25। और एक और रूम बनेगा जिसमें फिर 25, यानी टोटली 50 आदमी का सीट बन रहा है, जिसमें से 25 गो छोटा बच्चा को चुनाव करना है। कई गो? छोटा बच्चा। जब छोटा बच्चा 25 को करा है, छोटा बच्चा में से मात्र 10 गो रखेंगे, 10 पीस उसमें अभी उसको प्रयोग करना है। 10 पीस उसमें से रहेगा और 15 पीस बड़ा वाला में से रखेंगे। 15 पीस मैंने समझता है ना 15 व्यक्ति को, और सब पर अभी से परीक्षण होगा, अभी से। और वो सब टोटली निःशुल्क है, उस सब में कोई पैसा वैसा नहीं देना। लेकिन हाँ, उसमें नियम पाबंदी जो है, जो नैतिकता है, जो मतलब पाबंदी है, जो स्वतंत्रता के कुछ कुछ चीजों को भी बंद कर दिया जाएगा उसमें। तब जाके जो है आपको उसी में जो है टर्चर कराएंगे, उसी में बताएंगे, उसी में पढ़ाएंगे। तुम सबका अलग कैटेगरी होगा। जैसे देखता है लोग, बड़ बड़ आदमी का सुपर 30 चलता है, किसी का सुपर 50 चलता है, किसी का कोई चलता है, किसी का कोटा है तो किसी को पंजाब है, किसी का पटना में सेंटर है। हम लोग का तो मतलब देहात एरिया में है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वो जितना जानते हैं, जितना मानते हैं, उससे कम हम लोग भी नहीं हैं। उनके इतना है या उनसे ज्यादा है, कम में नहीं है। लेकिन इस बात को साकार करने के लिए तुम सबको जो है अपने आप को जो है निसार करना होगा। कहने का अर्थ है अपने आप को कुर्बान करना होगा। उसमें से मात्र हम 10 पीस रखेंगे। तुम देखना अभी तुरंत जनवरी से पहले हो सकता है हम रूम क्लियर करा ले, और रूम क्लियर करा के उसमें हम देंगे। और जो जो भी पढ़ेगा, जो जो बेहतरीन करेगा, उसको फिर आगे के पढ़ाई के लिए जो गरीब परिवार से है उसका पूरा के पूरा खर्चा जो है हम उठाएंगे। लेकिन पढ़ने में ठीक रहेगा तब, बदमाशी नहीं करेगा तब, मार दंगा नहीं करेगा तब, दारू शराब नशा पताई गलत संगत सोसाइटी नहीं रखेगा तब। उसमें लड़की लोग के लिए भी हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। लेकिन अब लड़की लोग को हम यहाँ रख नहीं सकते हैं। आपको जाना होगा, शाम को घर पे ही जाना होगा। लेकिन हाँ, दिन भर के लिए जो होता है मतलब एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे। लेकिन आप लोग का भी एक जगह होगा और बेहतरीन तरीका से, एक नए तरीका से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और इसमें ध्यान से समझो, कोई कोई हड़बड़ा जा रहा है कि जे सर बहुत ज्यादा नियम बना रहे। कौन बोल रहा था इसमें? अरविंद जी, सर जी जो है नियम बना दे रहे हैं। तो देखिए, नियम तभी बनेगा, जब नहीं बनेगा तब आप अच्छा नहीं होइएगा। एगो नियम बना दिया जाए, उसी पर आपको चलने के लिए कहा। जैसे देखो, साइकिल आया तो लोग पैदल चलना कम कर दिया, मोटरसाइकिल आया साइकिल छोड़ दिया, साइकिल मोटरसाइकिल के बाद में कार आया, लोगों ने मतलब कार पे चढ़ना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल धीरे धीरे छोड़ दिया। तो इसी तरह हम लोग का है, हम लोग का धीरे धीरे रोज अपडेट होते रहता है, नया नया सिस्टम आते रहता है। तो इसलिए बदलाव होगा, बदलाव होगा तभी तो परिवर्तन होगा। अब सीधे कहे तुम आओ पढ़ने, किताब पढ़, किसी किसी टीचर को यहाँ तो देखा जा रहा है कि 2-2 पन्ना 5-5 पन्ना एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा रहे हैं। अब पढ़ पढ़ के लड़का सा दिमाग खराब किया, कैसे उस सबको समझ आता है? समझ नहीं आता है ना। तो इसीलिए ये सब जो है अपने से ध्यान रखो, अभी से पढ़ो, समझो और समझदारी लेवल का करो। तुम सबका जो बुक है, हम अभियान कल जो है बुक के लिए ऑर्डर मार दे रहे हैं। कितना किसी को बुक लेना है, कल सब कोई रोशन के अपना अपना नाम लिखा देगा। तुम सबका जो बुक बोले थे ना शाम को स्टार्ट करने के लिए, वो शाम वाला बुक अब स्टार्ट होने वाला है तुम लोग का, ठीक है ना। अब तुरंत जल्द से जल्द जो है अभी से अभी किया जाएगा और अभी से बनाया जाएगा। मैथ बनाया जाएगा, रीजनिंग बनाया जाएगा, कुछ जीके जीएस के। दीदी जो है आप लोग को, संगीता दीदी पढ़ाती है, तो सब किसी को समझ आता है ना। अच्छा बोलो दीदी, अभी तुम सबको जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, शैव सभ्यता, वैष्णव, ये सब जो है बहुत सारे चीजों को बता दिया। अभी से बोलो, तुम सब जान रहा है कि हड़प्पा एगो सभ्यता होता था, शैव सब मतलब जो है एक धर्म है, परंपरा है ना, पंथ है। ये सब अभी से सीखेगा, अभी से सीखेगा तब ना तुम्हारा माइंड विस्तार होगा। कोई तुमको ठगेगा नहीं। न तो धर्म के नाम पर तो इतना अफवाह फैलाया जाता है। जैसे देखिएगा, इतवार सोमवार ये सब बहुत सारा चीज है, नमाज पढ़िए तो ई कीजिए ऊ कीजिए, 20 किस्म का, हर धर्म का अपना अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन हमरे कहने का अर्थ है, यदि आप पढ़ लिख लीजिएगा तो सबों में जो बेहतर होगा वही ना उसका चुनाव कीजिएगा। तो इसीलिए सबको पढ़ना है, समझना है, अनचाहे जो है बिना मतलब का काम नहीं करना है। देखिए, कुछ लोग सुने सुनाई काम करता है। कौन चीज? सुने सुनाई काम करता है। एक बात बता रहे हैं तुमको, जैसे एक कहानी तुमको हम कह दे रहे हैं। जैसे समझो, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के, ध्यान से समझिएगा, जैसे
उस एक व्यक्ति था जिसका एक गधा था। कौन सी था? गधा था। और गधा जो है, ध्यान तो समझो, एक गधा है और वह गधा रखा था। कौन सी थी रखा था? गधा। और जो गधा रखा था, ध्यान तो समझो, उसका नाम था, मान के चलो कि उसका नाम था गिरजा प्रसाद। क्या नाम है? गिरजा प्रसाद। उस गधे का क्या नाम था? गिरजा प्रसाद। अब ध्यान से समझिएगा, इसका नाम कौन सी है? गिरजा प्रसाद। किसका? गधे का। गधे का नाम कौन सी है? गिरजा प्रसाद। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है गिरजा प्रसाद जो है, इसका मतलब गधा का नाम था गिरजा प्रसाद, और गिरजा प्रसाद एक दिन मर गया। कौन सी मर गया? गधा। गधा मर गया। अब समझो, उस देश के जो मतलब राजा था, उसका भी नाम था गिरजा प्रसाद। ध्यान से समझो, कौन सी नाम था? गिरजा प्रसाद। और यह बहुत अच्छा इंसान था, जो राजा था ना वहां का, उसका नाम कौन सी था? गिरजा प्रसाद। और ये एक व्यक्ति था जो गधा पोसा था, उसका भी गधा का नाम गिरजा प्रसाद। अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ, एक दिन का बात है कि उसका गधा मर जाता है। अभी उसको बहुत ज्यादा प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है गधा से कि जब ये मर जाता है तो ये अपने आप को मुड़ी जाके छिला लेता है, और जहां जाता है तहां मतलब जो है रोने लगता है, कहने लगता है कि हमारा गिरजा प्रसाद मर गए, हम बहुत दुख में हैं, हम के पास खाने के लिए नहीं है। तो कोई सुनता था, कौन मर गया? गिरजा प्रसाद। ओ गिरजा प्रसाद बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे इंसान थे, हम भी मुड़ी छिलाने जा रहे हैं। तो जाके जो है मुड़ी छिला लिया। ये नहीं पूछ रहा है गिरजा प्रसाद कौन है, ना समझा? जब ये कह रहा है मतलब ये मुड़ी छिलाया था, तो ये एक आदमी पूछ रहा है, बोलो क्या है छिलाया? तो हमारा गिरजा प्रसाद मर गए। तो गिरजा प्रसाद, ओ राजा, राजा मर गए। इसका अर्थ है कि बाप रे बाप, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे भले इंसान थे। ये भी जाके क्या किया, उनके सम्मान में मुड़ी छिला लिया शोक दिवस मनाने के लिए। दूसरा आदमी पूछा काहे मुड़ी छिलाया है? ये बोला गिरजा प्रसाद मर गए, गिरजा प्रसाद मर गए। तो वो भी करा, वाह वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, हम भी जाके मुड़ी छिला लेते। वो भी मुड़ी छिला लिया। इसी तरह करते 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 गांव के सभी लोग लगभग लगभग छिला लिए। एक व्यक्ति था पढ़ा लिखा था, तो वो पढ़ लिख के बाहर से आ रहा है, तो पूछ रहा है कि सबको देख रहे तो सब टकले टकले, टकला 2, टकला 3, टकला 4, ऐसे ऐसे करते करते टकला 100 टकले पुग गया। अभी कह रहा है कि क्या हुआ है, तो ये लोग कह रहे हैं कि गिरजा प्रसाद मर गए, तुमको मालूम नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, तुम पेपर ऊपर नहीं देखता है। तो ये कह रहे हैं पेपर का बात छोड़िए, हम अभी उनके भाषण सुन के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं शहर में आके भाषण दे रहे थे गिरजा प्रसाद। तुम लोग किस गिरजा प्रसाद के नाम में तुम सब ऐसे किया था? वही जो राजा थे मर गए, उन्हीं के सम्मान में। तो ये कह रहा है हम तो अभी आ रहे हैं उनका भाषण सुनकर। तो हुआ कि ऐसा बात है? तो ऐसा बात है तो पता लगा। जब पता लगाया गया कौन है गिरजा प्रसाद, तो उससे पूछा गया तुम काहे छिलाए? तो वो कहा था गिरजा प्रसाद मर गए। उससे पूछा गया तुम काहे छिलाए? वो कहा था गिरजा प्रसाद मर। उससे पूछा गया ये कौन कहा था? तो इसी तरह करते करते जो है वो गदहवा आला के पास पहुंचा गया। तो गदहवा आला से पूछा गया, रे तुम कितना लवरई फैलाया है कि गिरजा प्रसाद मर गया, तुम तो बहुत पिटाने वाला काम किया है। तो ये कह रहा, अरे भैया हम राजा साहब के बारे में नहीं कह रहे थे, हमारे गधा का नाम है गिरजा प्रसाद और वह मर गए तो हम मुड़ी चिल्लाए, तो हम राजा साहब के बारे में थोड़े बोले हैं, हमारा गधा मरा है। ना समझा? तो ऐसा ही होता है समाज में कभी कभी। समाज में कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि लोग धीरे 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 जो है एथी करने लगता है, मतलब अफवाह फैलने लगा, ऐसे 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 होगा। तो ऐसे तुम सब बचो, अफवाह से बचो। अब कोई कहेगा तो उसके बात को समझेगा ना। अब देखो ऐसा ही एक कहानी पढ़ा होगा तुम, आसमान गिर रहा है। अरे पढ़ा है ना, दूसरा तीसरा में शायद था, भागो भागो आसमान गिर रहा है। ऐसे देखो ऐसा ही ये कहानी कह दे रहा है कि एक बार की बात है कि यहाँ पे जो है एक ताड़ का पेड़ था, मतलब एथी का मतलब कौन सी का पेड़? नारियल का पेड़ था। और नारियल के पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ था? खरगोश। और खरगोश जो है, ध्यान से समझिए कि जब वहां पे सो रहा था तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरता है और धमाक से आवाज आता है। अब वो जो है खरगोश उठ के इधर उधर देख रहा है, कह रहा जा ये तो आसमान गिर रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो कह रहा भागो भागो आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। अब जब वो भागने लगा, रास्ते में भेड़िया था, काहे भाग रहे हो भैया, आसमान गिर रहा है, वो भी लगा भागने। हाथी देख लिया, हाथी ने पूछा क्या हुआ है? आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। शेर जो जंगल का राजा वो भी देखा, वो भी कहा हाँ ठीक है भागो भागो, ऐसा बात है तो भागो। सभी कोई भागते भागते, सांप जानवर बिच्छू सब जंगल का जो है सब भागते जा रहा था। उसी में एक लोमड़ी देख लिया। लोमड़ी पूछा, लोमड़ी बहुत चालाक होता है, तो वो पूछा कहाँ जा रहे हो? तो आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो जल्दी भागो। लोमड़ी करा ठहरो रुको, भाग के कहाँ जाएगा, चारों ओर आसमान है, कहाँ भागेगा?
पहले चलो तो पता किया जाए, देखा जाए कि सही में आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। तो सभी ने कहा हाँ ये तो बात सही है। तरीका तुमको किसने कहा? तरीका उसने कहा है, भेड़िया ने कहा है। भेड़िया से पूछा गया तो हमको खरगोश ने कहा, हाथी से पूछा गया तो भेड़िया ने कहा है, शेर से पूछा गया हाथी ने कहा। ये सब एक दूसरा पर एक दूसरा पर एक दूसरा पर बिग रहा था। बाद में पता लगाया गया, अच्छा बोलो सबसे पहले कौन कहा है? तो खरगोश करा हम कहे। अंतिम में उसी पर जा रहा है। खरगोश से पूछा गया बोलो तुम कैसे कहा, कहाँ देखा? तो कह रहा हम नारियल के पेड़ के नीचे सोते थे, सो रहे थे, और उसी पर धमक से आवाज आया। अब हम देखे कहीं कुछ नहीं था, इसीलिए हम भागने लगे, आसमान गिर रहा है। तो कह रहे लोग अच्छा ठीक है, तो सभी जगह था आसमान, कहाँ भाग के जाइएगा? उससे अच्छा है लोमड़ी का चलो हम देखते हैं। तो आगा आगा लोमड़ी, बाकी सब पीछे पीछे गया सब। और जाके जब नारियल के पेड़ लंग देख रहा है तो सब वहां पे नारियल गिरा हुआ था। तो ये लोग कह रहे ये आसमान है, तो कह रहा वाह ये आसमान है। जब सही में था लगा तो वह आसमान नहीं गिर रहा था, वह नारियल गिर रहा था। तो कोई भी बात आ रहा है तो उसको सोचो, अपने आप से सोचो कि सही हो सकता है। आसमान गिरेगा तो कहां भागेगा? आसमान कैसे गिर जाएगा? अब कोई कहे समुद्र सूख गया है, हम अभी अभी उसमें से खेल के आ रहे हैं, तो ये गलत बात ना है? तो ये सोचने वाला बात है कि नहीं? तो ऐसा ही सब बात सोचो, समझो, तर्क लगाओ, जो बेहतरीन है, जो सबसे अच्छा है करो। और एक बार तुम सब जब नियम बना लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, सुबह उठेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, तब पढ़ने आएंगे, उसके बाद पैसा जमा करेंगे, उसके बाद जो है योगा करेंगे, उसके बाद जो है पढ़ाई का होमवर्क पूरा बढ़िया से करेंगे, ये सब जो है ये सब माइंड में पहले रखो। इस सब का काम हो जाए तब घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं जाओ, घूमने जाओ, लेकिन पहले पढ़ो तो सही, पहले जानो तो सही चीज। आकि पहले काम करके तुम भी भागते रहेगा, बाद में कहेगा जा इतने इथी गिर रहा था ना, समझा? अभी से समझो, अभी से तैयारी करो। तो हम आज रहने देते हैं, फिर कल जो है हम लोग देखेंगे। चलो तुम सब जो है अभी से मेहनत करो, पढ़ाई करो, बेहतरीन करो।